सबको जय मसीह। और एक बार हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अगर या ब्रदर ने असेंबली को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ये समय हमको दिया प्रभु का वचन से सीखने के लिए। और अभी हम लोग उत्पत्ति का 3रा अध्याय को देख रहे हैं और वहाँ कुछ बातें जो है अभी और हम लोगों को सीखना है और वापस हम लोग उस अध्याय में जाएंगे। और हमने देखा कि शैतान ने आदम और हवा को भड़काया और उनको उस फल खाने के लिए बोला और उन्होंने वो फल खाया। देखो, आदम और हवा ने शैतान के बातों पर विश्वास करके उन्होंने वो फल खाया और उसका नतीजा क्या हुआ, ये सारी चीजें अभी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन ये पहले हमने देखा कि शैतान जो है एक स्वर्गदूत है। परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया, जब उसको बनाया तो अच्छा बनाया, लेकिन लूसीफर अपने इच्छा से वो पाप में गिर गया। स्वर्गदूतों को भी इच्छा शक्ति है और वो अपने इच्छा के अनुसार बातें कर सकते हैं, लेकिन शैतान वो पहला एक जन है जो परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने काम किया और अपने इच्छा से वो परमेश्वर का सिंहासन पर बैठना चाहा। इसलिए परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया। लेकिन अभी हम इस प्रकार से इन बातों को देख सकते। थोड़ा इस वॉल्यूम को थोड़ा धीमे करेगा तो अच्छा होगा, मुझे समझ में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, एको हो रहा है इसके लिए। तो हम ऐसा ये बात को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखो, परमेश्वर ने शैतान को स्वर्ग से हटाया। शैतान को पता था कि दुनिया का रखवाला या दुनिया को देखने का जिम्मेदारी मनुष्य जाति को दिया, आदम और हवा को दिया। शैतान परमेश्वर के कामों के इच्छा के अनुसार काम नहीं करना चाहता है। शैतान परमेश्वर से नफरत करता है। और जब उन्होंने देखा कि ये आदम और हवा ये बगीचा का रखवाले हैं, उनको जिम्मेदारी सौंप दिया गया, शैतान आकर ये जो मानव जाति और परमेश्वर का बीच का जो रिश्ता है उसको तोड़ने का कोशिश किया। परमेश्वर हर रोज उस बगीचा में आता था और आदम और हवा के साथ बातें करते थे। एक बहुत ही अच्छा रिश्ता था मानव के साथ। और ये शैतान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए अभी ये रिश्ता को कैसे तोड़ेंगे, शैतान ने योजना बनाया और ये हवा को झूठ बोलकर तुम परमेश्वर जैसा बनोगे बोलकर उसको पाप में गिरा दिया। और 3:6 जरा पढ़ो, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और 6ठा वचन। जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपनी पति को भी दिया और उससे भी खिलाया। हाँ, तो उसने अपने पति को भी वो फल खिलाया। देखो, यहाँ पर बात है कि जब भी हम लोग नया नियम में पढ़ते हैं, किसके पाप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं? हवा के पाप के बारे में या आदम के पाप के बारे में? आदम। जिम्मेदारी किसका था? आदम का था। एक पुरुष या एक पति का जिम्मेदारी है अपने पति का देखभाल, पत्नी का देखभाल करना, उसका रक्षा करना। और वहां पर आदम ने वो अपना पूरा जो एक पति होने का कार्य जो है पूरा निभा नहीं पाया और इसलिए
हवा उस फल को खा लिया। आदम वहां पर ही इस बात को रोक सकता था, लेकिन आदम ने नहीं रोका। आदम ने अपने इच्छा से उस फल को खाया। आदम ने उस फल को खाया और दोनों भी पाप में गिर गए। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि शैतान का काम है धोखा देना। मनुष्य जाति को धोखा देते आ रहा है, और जब से मानव जाति इस दुनिया में आया तब से शैतान मनुष्य जाति को धोखा दिया जा रहा है। धोखा 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 धोखा। और मनुष्य जाति धीरे धीरे और भी अंधकार में शैतान के झूठ में फंसे जा रहा है और गहराई में चले जा रहे हैं। परमेश्वर से और दूर 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 चले जा रहा है। लेकिन परमेश्वर हमको यहां बचाना चाहता है, लेकिन ये अपने इच्छा से आज भी लोग परमेश्वर के विरुद्ध में काम कर रहा है। ये परमेश्वर का गलती नहीं है। परमेश्वर का गलती नहीं कि उसने शैतान लूसीफर को बनाया। परमेश्वर का गलती नहीं कि उसने वो पेड़ बनाया, वो फल बनाया। ये परमेश्वर का गलती नहीं है। ये हमारा पापी मन कहता कि ये परमेश्वर का गलती है, उसके वजह से मैं पाप में गिरा हूं, परमेश्वर मुझे खराब करने के लिए बोल रहा है। नहीं, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कर सकता है। गलत काम करने के लिए शैतान हमको बताता है, और हम लोग शैतान का बात को सुनकर हम अपने इच्छा से पाप करते हैं। तो ये दुख की बात है कि हमारे परदादा लोग, हम लोग सब भारत देश के निवासी हैं, और हमारे भारत देश के लोगों को भी शैतान ने झूठ बोलकर परमेश्वर से दूर लेकर गया। और कितना दूर गए हमारे लोग, हमारे बाप दादा भी कितने दूर चले गए, ये हम जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमको कैसे बचाया, परमेश्वर ने हमको कैसा उद्धार दिया, ये हम जानते हैं अभी। और अगर हमारे बाप दादाओं ने परमेश्वर का वचन पर विश्वास नहीं किया, तो ये गलती परमेश्वर का है या हमारे बाप दादाओं का है? हमारे बाप दादाओं का गलती है। परमेश्वर का वचन आया होगा 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, 1000 साल पहले, लेकिन हमारे बाप दादा अपने इच्छा से बोला नहीं चाहिए, नहीं सुनना है। कितने सालों से प्रभु का वचन हमारा देश में है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेगा, आपका गला पकड़कर बोलेगा विश्वास करो, बाइबल पढ़ो, नहीं करेगा। ये अपने इच्छा से ही हमको करना है। इंग्लिश में कहावत है, ऐसा बोलते हैं कि घोड़े को आप नदी तक लेके जा सकते हैं, लेकिन घोड़े को पानी पीने के लिए नहीं बोल सकते। सही क्या हम लोगों को दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर विश्वास करना उस आदमी का काम होता है जिसको हमने लाया, जिसको हमने मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर चलना या नहीं। धर्म प्रकाश शर्मा का कहानी आप सबने देखा। उसका पिताजी ने कब विश्वास किया, कितने दिन बाद या कितने साल बाद? धर्म प्रकाश शर्मा का पिताजी ने 10 साल बाद विश्वास किया। वो अपने बेटे को देख रहा था, सच में ये इसका बर्ताव बदला या नहीं। 10 साल इंतजार किया, और तब जाकर उन्होंने अपने इच्छा से प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने के लिए तैयार था। देखो, समय आज भी है, हम कितना दिन जीवित है हमको पता नहीं है, लेकिन जितना दिन हमको रखेगा उतना समय हमारे पास है इस सत्य को स्वीकारना। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि परमेश्वर आपसे बात करने भी बंद कर देगा। आज अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो इस बात को सुनो और इस सत्य को अपनाओ।
अभी परमेश्वर ने अपना इच्छा सबसे पहले ही आदम और हवा को बोला था। परमेश्वर ने दूसरा अध्याय और उसका 17 पद में परमेश्वर ने उनको क्या बोला था? जिस दिन फल खाएगा क्या होगा? तो परमेश्वर ने उनको बोला था कि नहीं? परमेश्वर ने उनको बोला था। परमेश्वर का इच्छा क्या है ये लोग जानते थे। ब्रदर डेविड आज सुबह वही बता रहे थे, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो सबसे पहले परमेश्वर का इच्छा को जानो पहले, तब हम जानेंगे कि हम अपने जीवन के साथ क्या करना है और परमेश्वर क्या चाहता है। जब हम परमेश्वर का इच्छा को जानते हैं, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का चरित्र को हम जानते हैं, तब हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। वही ब्रदर डेविड का कोशिश था आज सुबह जब वो बात कर रहे थे। तो अगर हमने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, उस आज्ञा को तोड़ा, तो परमेश्वर को अधिकार है या नहीं हमको पनिशमेंट देने के लिए? पनिशमेंट मतलब क्या? ओके, परमेश्वर के पास अधिकार है, वो हमारा न्याय कर सकता है। और हमारे पापों का जो क्या बोलेगा, पापों का नतीजा को हमको भुगतना पड़ेगा। अगर हमने पाप किया, परमेश्वर के विरोध में चला गया, पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु है। उस मृत्यु का सामना हमको करना पड़ेगा। तो अभी और कुछ बातों को देखेंगे कि क्या हुआ, अभी ये पाप का नतीजा क्या है, जरा सा हम लोग देखेंगे। जब आदम और हवा ने पाप किया तो उनका जो स्वभाव तुरंत बदल गया। जैसे उन्होंने पाप किया, स्वभाव बदल गया। 7 और 8 पदों को पढ़ो, तीसरा अध्याय 7 और 8। ठीक है, अभी इन बातों को थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे कि जब आदम और हवा ने पाप किया, बहुत बड़ा खराब चीज हो गया, बहुत सारे चीजें बदल गए। और वो समझने का अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या क्या बदलाव आया, क्या क्या समस्या आया इस दुनिया में, और ये पाप का नतीजा क्या है, हम उसको अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वहां पर हम लोग देखते हैं कि उनको पता था कि उन्होंने पाप किया। 7 पद में आपने पढ़ा ना, अभी इंग्लिश में बोलते दे न्यू, उनको पता था कि उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। तो इसका मतलब ये दोषी हो गए। क्या हो गया? ये लोग दोषी। परमेश्वर के नजर में पाप क्या लाता है? दोष लाता है। पाप क्या लाता है? ये पहली बात है। मैं अभी 7 चीजों को आपके सामने रखने वाला। पहला चीज है, पाप क्या लेकर आता है? दोष। पाप दोष लेकर आता है। दूसरी बात, जैसे उन्होंने पाप किया, उनको समझ आया कि वो नंगे हैं, और उस नंगेपन को छिपाने के लिए उन्होंने क्या बनाया? ठीक है, पत्ते से कुछ कपड़े उन्होंने बनाया। तो पाप क्या लाता है? पहला दोष। दूसरा चीज है शर्म, बेशरम। ओके, अभी उनको शर्म लग रहा है, अरे मैंने पाप किया, मैं कहां छिपू? अपने नंगेपन को मैं कैसे छिपाऊं? तो पाप क्या लाता है? शर्म लाता है। पाप दोष लेकर आता है, पाप शर्म लेकर आता है। अभी तीसरा चीज हम लोग देखेंगे। 8 पद में आपने देखा कि वो कपड़े बनाने के बाद क्या किया उन्होंने? यहाँ पर फोटो में दिख रहा है, क्या कर रहे हैं वो लोग?
डर गए, छिप गए। किससे डर गए? परमेश्वर से डर गए। अभी सोचो, मैंने खगड़िया स्टेट बैंक से मैंने 2 करोड़ रुपए मैंने चोरी किया। मैंने क्या किया? 2 करोड़ रुपए चोरी किया, और मेरा अपना सूटकेस है, उसमें मैंने वो 2 करोड़ रुपए छिपा के रख दिया। यहाँ किसी को पता नहीं, आपको किसी को पता नहीं। लेकिन सोचो, पुलिस गाड़ी वो गेट के बाहर आकर खड़ा हो गया। पुलिस की गाड़ी क्या हुआ, जीप जो है वो ये बोलेरो गाड़ी आके खड़ा हो, वही सारे बज रहा है। चोर को पता है कि वो लोग क्यों आया, तो मेरा अवस्था क्या होगा? मैं चोर हूं, मैं क्या करूंगा? पैसा यहाँ पर है, मुझे पता है, मैं क्या करूंगा? छिपने का कोशिश करूंगा, भागूंगा। जितना दूर पुलिस से मैं भाग सकता हूं उतना दूर मैं भागने का कोशिश करूंगा। तो पाप क्या लेकर आता है? डर। पाप क्या लेकर आता है? डर। देखो, पाप दोष लेकर आया है, पाप शर्म लेकर आया, पाप डर लेकर आया। और दुख की बात है, शैतान इन चीजों के साथ खेल खेलता है। शैतान हमको डराने का भी कोशिश करता है। शैतान हमारा शर्म के साथ भी खेलने का कोशिश करता है। शैतान कभी कभी हमारा दोष को दिखाता रहता है, और शैतान चाहता है कि मैं परमेश्वर के कामों में ना पढ़ूं, परमेश्वर के लिए कुछ ना करो, मैं एक महापापी हूं, इससे अच्छा तुम मर जाओ, तुम्हारा जीवन खत्म करो। ऐसा शैतान आपके दिमाग में भी डाल देगा। तो 3 चीजें मैंने बताया। अभी चौथा चीज क्या आया? अभी 23 पद को पढ़ो, उत्पत्ति 3:23। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। तो भाई संतोष, मेरे लिए एक पेड़ का एक क्या बोलेगा, एक फंदा तोड़कर आ, एक डाली तोड़कर आ, एक स्टिक, वहाँ हरा पेड़ है, वहाँ एक छोटा सा डाली तोड़कर आ जाओ। अभी 3 बातें मैंने आपको बताया, क्या क्या? और तीसरा वाला डर है। अभी यहाँ 23 में आपने क्या पढ़ा? परमेश्वर को क्या करना पड़ा? उस बगीचे से उनको निकालना पड़ा। उस बगीचे से निकाल पड़ा, उसका मतलब परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता क्या हो गया? टूट गया, और वो परमेश्वर से दूर चले गए। रिश्ता टूट गया, परमेश्वर से दूर चले गए। दुनिया का अवस्था देखो, कितने लोग परमेश्वर के करीब है, कितने लोग परमेश्वर के वाणी को सुन रहा है, कितने लोग परमेश्वर का इच्छा को जानते हैं? बहुत ही कम, बहुत ही कम लोग। तो ये पाप हमको परमेश्वर से दूर करता है। और 5वां चीज पाप क्या लेकर आए? 16 पद को पढ़ो। हाँ, चौथा जो है, परमेश्वर हमको, हम परमेश्वर से दूर चले जाते। पाप हमको परमेश्वर से दूर करता है, ये चौथा पॉइंट है। स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरे लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ओके, तो महिला को क्या समस्या हुआ? पीड़ा। ओके, तो पाप क्या लेकर आया? पीड़ा। ओके, इंग्लिश में इसको सफरिंग बोलते हैं। पाप के वजह से दुनिया में क्या आया?
बहुत ही पीड़ा। ठीक है, पाप पीड़ा लेकर आया। और 17 पद में जरा देखो और क्या लेकर आया पाप। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। तो यहाँ पर पाप क्या लेकर आया? अभिशाप। क्या लेकर आया? किसको अभिशाप मिला? मनुष्य जाति को, भूमि को, वो सांप को अभिशाप मिला, महिला को भी अभिशाप मिला। तो पाप की वजह से क्या क्या समस्या है देखो। और दुनिया आज एक अभिशाप के नीचे है, और इस अभिशाप के वजह से जो चीजें, जो घटनाएं हम अपने आंखों से देखते हैं, जो दुख और दर्द और कष्ट और ये खून और रेप और ये चोरी डकैती, ये सारी चीजें क्यों हो रहा है? पाप के वजह से। हम लोग एक अभिशाप के नीचे है, और जितना पाप करेगा उतना अभिशाप हमारे ऊपर हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो 6 चीजें हो गया, और आखिरी 7वां चीज जो आपने 2 का 17 में पढ़ा, वो क्या था? पाप क्या लेकर आएगा? 2 का 17 में आपने पढ़ा, वो क्या है? हाँ, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसके फल ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। 2 का 17, 3 का 17 नहीं। और भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या लेकर आया ये पाप? मृत्यु। तो 7 चीजें मैंने आपके सामने रखा जो पाप लेकर आया। पाप का नतीजा अभी हमारे आंखों के सामने है। लोग क्यों मरते हैं? हम क्यों मरते हैं? पाप इसका नतीजा है। सबने पाप किया है, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर जिसने कभी पाप नहीं किया। और पाप का वेतन मृत्यु है, और इसलिए हम लोग सब पापी है और एक दिन मरने वाले हैं। ये पाप का नतीजा है। पाप का वेतन मृत्यु है, और ये मृत्यु जो है अनंत काल से परमेश्वर से दूर, और वो अनंत काल के लिए आपको उस नरक के आग में बैठना पड़ेगा। अभी भाई ने ये डाली तोड़कर आया, तो क्या हुआ? ये डाली जो है अभी जीवित है या मरा हुआ है? हाँ, लेकिन अभी तो हरा लग रहा है। कितना देर लगे? जिंदा तो है, खुशबू भी आ रहा है। हाँ, ये क्या है? जिंदा है या नहीं है? उस पेड़ के सामने भी इसको लगा लो, ऐसा लगा, ये भी ऐसा, हाँ ये तो जिंदा है, दिखेगा ना या नहीं? तो जब आदम और हवा ने पाप किया तो क्या हो गया? वो जीवन का वृक्ष, मतलब वो परमेश्वर उस बगान में वो थे, बगीचा में वो थे, वहां से उखाड़ दिया गया। और क्या होगा? धीरे 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 जिस दिन तुम उस फल खाएगा उस दिन क्या होगा? मर गया। तो ये डाली जो है मरा हुआ है। दुनिया का अवस्था ऐसा ही है। दुनिया का अवस्था कैसा है? कनेक्शन नहीं है परमेश्वर के साथ, रिश्ता नहीं है, टूटा हुआ ये रिश्ता, और ये पाप का नतीजा है।
पाप ये सारे चीजें हमारे लिए लाया। पाप हमको दोषी ठहराता है, पाप शर्म लेकर आया है, पाप डर भय ये लेकर आता है, पाप ने हमको अलग कर दिया परमेश्वर से, और पाप पीड़ा लेकर आया, अभिशाप लेकर आया और मृत्यु। तो अभी समझ में आ रहा है दुनिया का अवस्था कैसा है। हम लोग परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन टूटा है और इसलिए मनुष्य को क्या करना पड़ा, बहुत ही मेहनत पसीना बहाना पड़ा। दीपू के पास बहुत जमीन है और जमीन का काम उसने किया, वो जानता है। आप लोग भी शायद यहाँ पर कितने लोग जमीन में काम किया, हाँ आसान है ना? नहीं, कितना पसीना आपको बहाना पड़ता है, हाँ। तो मैंने कोशिश किया, वो धान मालूम है ना, धान लगाने का कोशिश किया और मेरा पीठ पूरा जल गया, पूरा काला बन गया ऐसा, वो धूप में काम करते करते। तो मैं सोचने लगा ये लोग कैसे काम करते हैं, इतना मेहनत है, इतना पसीना मेरा निकल रहा था, लेकिन ऐसे कष्ट में उनको काम करना पड़ता है अपना रोटी को मिलने के लिए। ये क्यों होता है, क्या नतीजा है इसका? ये पाप का नतीजा। और इस प्रकार से उनको उस बगान से परमेश्वर को निकालना पड़ा। लेकिन कोई आशा है हमारे लिए? हम लोग इतना पापी, इतना समस्या हम अपने जीवन में लेकर आए अपने पापों की वजह से। कोई उद्धार है क्या? कोई रास्ता है? आज ब्रदर डेविड बोल रहा था, आखिरी बात उन्होंने बोला परमेश्वर का चरित्र के बारे में। परमेश्वर क्या दिखाता है? ये पापी लोग हैं, नरक जाने के लायक है। शैतान का बात को सुना उन्होंने, पाप में गिर गए, परमेश्वर के विरुद्ध में उन्होंने काम किया। शैतान ने उनको बोला था तुम भी परमेश्वर बनोगे, तो हवा ने क्या किया, अरे मैं भी परमेश्वर बनूंगा, मैं भी फल खाऊंगा। इतना बड़ा पाप उन्होंने किया। तो उद्धार का मार्ग है क्या इनके लिए? तो परमेश्वर प्रेम करता है, दया उनको दिखाया। कैसे उनको दया दिखाया? देखो पाप क्या लेकर आया? बंधन। ओके, हम लोग शैतान के बात सुनकर उसका क्या बन गया? उसके गुलाम बन गए। और शैतान शुरू से ही झूठ बोलने वाला है। तो ये पद को पढ़ो, यूहन्ना उसका 8 और 44, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं के को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, परंतु झूठ का पिता है। देखो प्रभु यीशु मसीह शैतान के 2 चरित्र के बारे में, 2 गुण के बारे में बता रहा है। शैतान क्या है? झूठा है, धोखा देने वाला है और खूनी है। शैतान खूनी कैसे बन सकता है? शैतान ने किसका खून किया? यहां पर आदम और हवा, वो क्या चाह रहा था शैतान? कि आदम और हवा मर जाए, परमेश्वर अपना योजना को खत्म करे। लेकिन परमेश्वर अनुग्रह दिखाने वाला परमेश्वर, प्यार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमको सिर्फ
80 साल तक जीने के लिए नहीं बनाया या 60 साल तक जीने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने हमको कितने दिनों के लिए जीने के लिए बनाया पता है? अनंत काल के लिए। अनंत काल का छाप हमारे दिलों में है और हम अनंत काल के लिए रहना चाहिए। लेकिन ये पाप के वजह से हम परमेश्वर से दूर चले गए। और ये रस्सी जो आप दिख रहा है ये अनंत काल का एक चित्र है और हमारा जीवन इस पृथ्वी में वो जो दिखा रहा है उतना ही हमारा जीवन है इस पृथ्वी पर। वो रस्सी का कोई अंत नहीं है। लेकिन हमारा चिंता किसके ऊपर रहता है? इस जीवन में मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या कपड़े पहनूंगा, क्या बनूंगा मैं जीवन में, कितना पैसे कमाऊंगा, कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाऊंगा। ये सारे चिंता हम यहाँ पर चिंता करते हैं, सोचते रहते हैं। लेकिन हमारा जीवन यहाँ 80 साल से ज्यादा 90 साल तक शायद हो सकता है। लेकिन अनंत काल कितना लंबा, कितना लंबा, रुकता ही नहीं है। उसका चिंता करना है या नहीं करना है। तो वही परमेश्वर चाहता है कि हम उस समय का चिंता करें कि जब हम उसके साथ अनंत काल के लिए रहेंगे तो कैसे जाएंगे उस अनंत काल में, और मेरा रिश्ता कैसे मैं वापस जोड़ूंगा। तो ये तो सारे अभिशाप के बारे में है। लेकिन एक आशा है हमारे लिए, और वो क्या है? 3:15 पढ़ो, उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डांसेगा। तो ये अभी खुश खबर है इस वचन में, गुड न्यूज, सुसमाचार है इसमें। जितना भी अभी बातें मैंने बोला ये बुरा खबर मैंने बोला, पाप क्या क्या लेकर आया। तो सुसमाचार क्या है, गुड न्यूज क्या है हमारे लिए? तो वहां पर ऐसा लिखा है कि नारी के वंश से कोई आने वाला है और वो शैतान का सिर को क्या करेगा? कुचल डालेगा। तो इसका मतलब है वो नारी के वंश से जो आने वाला है वो उद्धार करता है। और ये जो अवस्था जो बिगड़ चुका है उस अवस्था को ठीक करने के लिए उद्धार करता आएगा। तो उत्पत्ति का किताब में इसका 3:15 में आपको सुसमाचार है। परमेश्वर वहीं पर जब आदम और हवा पाप किया, जब वो परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, तब परमेश्वर ने बोला कि मैं अपना उद्धारकर्ता को भेजने वाला हूं। परमेश्वर अपना योजना को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर का योजना उसके पास था, उनको पता था, लेकिन अभी वो बोल रहा मैं ये करने वाला हूं, मैं एक जन को भेजने वाला हूं जो शैतान का सिर को कुचल डालेगा। तो ये है गुड न्यूज, उद्धारकर्ता को आएगा। लेकिन अभी नारी के वंश से ये आएगा, लेकिन अभी का अवस्था के लिए क्या करेंगे? आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर उनको प्रेम दिखाना चाहिए। परमेश्वर अभी न्याय तो करना चाहिए, उनका पाप का मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का अभी न्याय भी करना है और प्रेम भी करना है। दोनों एक साथ कैसे करेंगे? न्याय भी करना है और प्रेम भी करना है। जब आप माँ पिताजी बन जाएंगे ना, तो आपको इस बात को समझ जाएंगे। जब आपका बच्चा, बेटा या बेटी कुछ काम करता है जो आपने बोला मना किया था, तब हमको प्यार भी दिखाना है और डांटना भी है या मारना है। दोनों कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल है। कब हम डांटे, कब हम प्यार दिखाएं, ये सारी चीजें जो है बहुत कठिन होते हैं। जब आप माँ बाप बनेंगे तब इन बातों को और अच्छे रीति से आपको समझ में आएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या पहना, क्या पहन रहे वो आप वहां पर उस कौन सा वचन में है वो? 21
चमड़े के वस्त्र उनके लिए बनाए। तो ये चमड़ा कहाँ से मिलता है? तो परमेश्वर को क्या करना पड़ा? परमेश्वर को किसी निष्कलंक निर्दोष जानवर का हत्या करना पड़ा और वहां से वो चमड़ा निकाल के आदम और हवा को पहनाया। मरना कौन मरना चाहिए था उस दिन? आदम और हवा। लेकिन मरा कौन? एक निर्दोष जानवर। उस जानवर ने कुछ पाप नहीं किया, लेकिन पाप क्या लेकर आया? मृत्यु। और उसी दिन कुछ जानवर मरा, उसी दिन रक्त या खून का बलि हो गया। और ये भी वचन आपको मालूम है, पाप क्षमा के लिए रक्त बहना जरूरी है। हाँ, तो अगर प्रभु को, परमेश्वर को उनको माफ करना था तो परमेश्वर को एक खून का बलि देना पड़ा। और इस प्रकार से उनको जो वस्त्र पहनाया, और वो वस्त्र पहनाने के बाद उनको उस बगीचे से निकाल दिया। अभी मुझे पता, बिहार के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, आप शायद बता सकते हैं, लेकिन बंगाल में ये बलि प्रथा जो है बहुत ही पुराना है। और आज भी जो आदिवासी लोग हैं, जो राजवंशी लोग हैं, उनके बीच में ये बलि प्रथा है। तो ये बलि प्रथा आया कहाँ से? किसने इनको सिखाया कि आपको बलि देना पड़ेगा, और किस कारण वो देते हैं? शायद वो लोग वो कारण को भी भूल गया कि हमको मन्नत लेना है, इसलिए हमको ये बलि देना है। लेकिन ये बलि प्रथा जो है बहुत ही पुराना है। हमारे बाप दादाओं को भी पता था कि ये बलि देना है, लेकिन क्यों देना है? क्या कारण है? पाप था वो कारण। ये बलि प्रथा बहुत पुराना है और हर समाज में कहीं ना कहीं तो ये बलि होता है। यहाँ पर आपके बीच में कौन सा रिवाज था, आपके बाप दादा लोग करते थे, मुझे नहीं मालूम, शायद आप जानते होंगे। लेकिन तब से ये बलि प्रथा शुरू हुआ और हम लोग इसी को देखने वाले आगे के चैप्टर्स में, ये बलिदान क्यों दे रहे थे। और कल हम लोग उत्पत्ति का 4था अध्याय को देखने वाले हैं और इसी विषय के बारे में और भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस प्रकार परमेश्वर ने आदम और हवा को बचाया। उस दिन परमेश्वर ने उनको मारा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह भी दिखाया और उनका पाप क्षमा के लिए एक बलिदान भी उन्होंने किया। अभी इसके ऊपर